Hello students. So today I am here with a special session which concerns you. So it's very important for you. आप लोगों के लिए बहुत important है. CBSE की बात करनी है और वैसे इसका इतना डिस्कशन नहीं होता था आज से पहले, बट इस साल जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हुआ है उसके बाद ये डिस्कशन बनता है और आप लोगों को समझना है बिकॉज some major changes have happened in the examination pattern of questions. This year physics paper flummoxed, stumped, मैं क्या क्या word, perplexed, confused, simple language में बहुत सारे बच्चों को. जब उन्होंने पहला पेपर देखा वही था इस बार, तो उनको लगा ये पेपर हमारा है या गलती से किसी और का आ गया. जहां जाओ वहीं उनको दिख रहा था. तो इस बार स्टूडेंट्स वेर कॉट अनअवेयर. बोर्ड ने वो कर दिया जो कहते रहे, लेकिन गलती क्या थी? बोर्ड ने सैंपल पेपर ऐसा रिलीज नहीं किया जो इंडिकेशन देना चाहिए, और वो पुरानी एनसीईआरटी चल रही थी. उन्होंने कोई एडिशनल मटेरियल नहीं दिया कि हम ऐसा कुछ देंगे. बट अब बोर्ड मीन्स बिजनेस. वो ये कहते हैं कि आप सीबीएसई इग्नोर करेंगे तो आप जेई और वो सबको छोड़ दीजिए. जेई में जो 75% क्राइटेरिया है वो भी कई लोग मीट नहीं कर पाएंगे. और इस बार ऐसा ही हुआ. फिजिक्स का पेपर ऐसा है, कई लोग तो कह रहे हैं हम पास हो जाएं. तो अब सीबीएसई की वेटेज इनडायरेक्टली उन्होंने बढ़ा दी है. और उन्होंने एक और चीज कहा है कि अगर आप सीबीएसई कर लोगे तो जेई और नेट तो आप ऐसे ही कर लोगे. आईआईटी एडवांस्ड की बात अलग है, पर उन्होंने जेई तक अपना लेवल ले गए हैं. तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीएसई को पढ़ना, और टीचर्स जो सीबीएसई पढ़ा रहे हैं उनको भी अपडेट और अपने आप को ऊपर लेवल पे अब ले जाना पड़ेगा. एंड इसी का डिस्कशन करते हैं. सो दिस इज व्हाट द चेंजेस आर देयर. एंड इवन कॉमर्स के पेपर्स में हमने देखने को मिल रहा है, जैसे मैथ्स हुआ था, सभी लोग देते हैं कॉमर्स, तो वहाँ क्वेश्चंस थे, और अभी कुछ पेपर्स बचे हैं. एंड इंडिकेशन ये है कि दिस वे इट्स नॉट इजी. और सीयूईटी का लेवल बढ़ा दिया, तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको अब सीयूईटी में बहुत मुश्किल आने वाली है. चॉइसेस हटा दी हैं, सब्जेक्ट्स कम कर दिए, और जब तुम दे रहे होगे तो बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स भी कंपलसरी होगा, और वो 5 ही सब्जेक्ट रखे हैं. इसकी मैं डिस्कशन अलग से करूंगा. आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो जो कॉमर्स वाले हैं उनको साथ साथ ही सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए. डोंट वेट फॉर एंड, नहीं तो कुछ नहीं होगा. जब डोमेन सब्जेक्ट पढ़ो उसी के साथ, और इसका प्रोविजन हम लोगों ने किया है. तो ये देखिए हेडलाइंस, क्लास 12 पेपर extremely hard, leave student jittery, board gets court case warning. यहां तक कोर दिया कि भाई ऐसे पेपर बने कोर्ट तक तुम्हें ले जाएंगे. तो तुम ये देखिए किस हद तक इस बार का चर्चा थी. और एक ही नहीं, ऐसे कई लेटर गया कि भाई एक्सेसिव डिफिकल्टी इन केस बेस्ड, टाइम कंज्यूमिंग, लेंथी, हाई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो भाई साइंस स्टूडेंट्स तो तैयार हो जाइए, ये सब जेई लेवल तक पहुंचा रहे हैं. और निट तो ऐसे ही हो जाएगा. निट के लिए कोई और भैया, ये कहीं तुम ये जो आकाश पाताल, आकाश एलएन कहां कहां घूमते हो, तुम अब बैठो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर उन्होंने क्या किया वो देखो. सो यू डोंट नीड टू रन. अगर इसको अब आप करोगे, और अब मजा हमें भी सबको पढ़ाने में आएगा, क्योंकि इन्होंने एक फील्ड ऐसा बनाया सीबीएसई ने कि एंट्रेंस के लिए अपने आप को कर दिया. सो टफ एंड लेंथी फिजिक्स लीव्स स्टूडेंट्स टेंटर हुक्स. बेचारे पहले ही पेपर में ऐसे बोल्ड हो गए कि क्या आ गया. चलिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये वर्ड यूज बहुत होता था, लेकिन इस बार इन्होंने दिखाया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या है. क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पा रहे तो आंसर नहीं करेंगे. जस्ट राइट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला नहीं. They wanted you to understand the concept, go to the basic. ग्राफ बढ़ा दिया जो आप लोग नहीं पढ़ते. So now they have gone on to entrance level कि भाई you have to do it. At the time, same time subjective भी है. अब जो एंट्रेंस पढ़ाते हैं वो सीबीएसई पढ़ाते ही नहीं, तो यहाँ आपको सब्जेक्टिव में भी पकड़ा, ऑब्जेक्टिव में भी पकड़ा. अब वो 75% जो जेई के लिए लाना है वो भी मुश्किल हो रहे हैं. So now CBSE says you focus on us, you cannot ignore us, and we will give you such questions which will help you in entrance also. So they have raised the paper level. Competency based questions, case study वाले, paragraph वाले सब difficult हो गए. It's not that easy. मैथ्स में भी देखने को मिला competency based जो क्वेश्चन था वो कई बच्चों को एक सोलर पैनल वाला समझ तक नहीं आया.
तो अब वो इजी बात नहीं रही। नाउ सेम वे मोर न्यूमेरिकल्स। आज से पहले फिजिक्स का जब पेपर आता था 10-11 नंबर के न्यूमेरिकल आते थे। दिल्ली के पेपर में काफी 25 से 30 नंबर तक के न्यूमेरिकल आ गए और स्टूडेंट्स वेर कॉट अनअवेयर, ये क्या हुआ, डेरिवेशन करके गए, ये करके गए, वहां मिल ही नहीं रहा। तो अब न्यूमेरिकल पे फोकस बढ़ गया है। अब बोर्ड से पूछा गया तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है भाई यूनिट वाइज मार्क्स है, वहां ये थोड़ी लिखा है कि डेरिवेशन इतने का पूछेंगे, या हमने न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ लिए। तो व्हाट्स इट, सो एप्लीकेशन बीट्स हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी में कई चीजें हैं लेकिन बच्चे उसकी एक्सरसाइज पूरी नहीं करते अपने आप। एग्जाम्पलर है वो तो छूते ही नहीं, अगर एग्जाम्पलर नहीं छुओगे तो गया। एग्जाम्पलर के बगैर अब तुम्हारा काम नहीं चलेगा, और वो भी समझ के करना। पेपर मुश्किल नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको समझना है, नहीं तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। ख्वाब कंपटीशन के कई देखते हैं और सीबीएसई में नंबर नहीं आए, और पहले तो इजी मार्किंग थी, अब इजी मार्किंग नहीं है, अक्रॉस इंडिया बढ़ रहा है स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है एग्जाम्पलर बेस्ड। सो यू हैव टू नाउ वर्क ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर उसको अच्छे से नहीं करोगे तो गया। सो विद एनसीईआरटी यू हैव टू डू दैट। और इंस्टीट्यूट्स के लिए एक चैलेंज है अपडेट योर मटेरियल, मेक देम, देयर आर नो बुक्स अवेलेबल जो ऐसे क्वेश्चंस है, यू हैव टू नाउ गिव देम मोर प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन। सो ट्रिकी एमसीक्यूज, एमसीक्यू सीधे सीधे नहीं आ रहे, चॉइस भी क्लोज कर दी और कई बार सोचना पड़ रहा है, वर्किंग करनी पड़ रही है। तो कॉन्सेप्चुअल था, हाँ कुछ क्वेश्चंस इजी थे पर जिसका कॉन्सेप्ट था वही लोग कर पा रहे थे। देन हाउ आर वी डिफरेंट, और मैं ये एडवर्टीजमेंट नहीं कह रहा, हब सब इंस्टीट्यूट्स को अब डिफरेंट होना पड़ेगा। एआई की यूज लेनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी की। आप एज ए स्टूडेंट इतना नहीं ले सकते, बस एज अ टीचर आई कैन यूज एआई टेक्नोलॉजी मोर टू मेक यू प्रिपेयर बेटर, क्योंकि एआई एक टूल है लेकिन उसके लिए आपको साथ में एक्सपर्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के जैसे हम लोग। सो आई हैव सेड टीचर्स आउट हियर, स्टार्ट मेकिंग मटेरियल and now let's go to a level where you make questions all of conceptual so that students get practice of that level and right from the beginning. And also we have used this level wise कि level 1 पहले कराओ, level 2 and then level 3, so all student gets practice according to their level and they gradually lift it up. तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही बार में हर level कर लें, that way. Now we have started making for 10th and 12th also एक्सट्रैक्ट बुक्स। दिस एक्सट्रैक्ट बुक्स आर लवली बुक्स। जब आपको ये मिलेंगी, आपको ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक्सट्रैक्टेड, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ में क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। जब ये किताब आपको 12th की मिलेगी धीरे धीरे तो आपको इसका पता चलेगा। तो ये मटेरियल मैं कह सकता हूं कि आपको इजीली, मार्केट में तो खैर है ही नहीं, तो इसके ऊपर आपको बहुत फायदा होगा। एंड वील ऑल्सो मेक इट फॉर एग्जाम्पलर, ताकि आपको इजी हो। टेस्ट आपके नीड के हिसाब से होने चाहिए, सो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, सो दैट यू ग्रेजुअली गेट ईच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद लेवल इंक्रीज, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी तो लानी ही पड़ेगी। एंड देन स्कैनर्स like this we are making, so that for each topic you know what examiner asked in the past, क्या उसने अभी तक पूछ लिया, क्या अभी तक नहीं पूछा, क्या ट्रेंड रहा है। so this will give you an insight, and those scanners are made each topic wise so that you get from each topic which year which question came from which topic, and these are not easily available in market. We are getting that ready, and अब देख रहे हैं 10th का तो हमने बना ही दिया, 12th का भी ऑलमोस्ट बन रहा है। Now special WhatsApp group, so this year we'll have a special WhatsApp group where the problem solving will happen so that you can put your doubts, उसी टाइम हो रहे हैं आपके सॉल्व। दूसरी चीज, दूसरे स्कूल्स के पेपर, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हुआ, हर स्कूल अपने पेपर बढ़ाएगा, टफ करेगा, तो हमारी कोशिश रहेगी, आप बिरला में है, ज्ञान भारती में है, मानव भारती, एपीजे में है, आपको हर स्कूल का यूनिट टेस्ट हो वहां मिले, ताकि आप देख सको कि देखो कितने डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं, एंड उससे आपको बहुत फायदा होगा। So that is what we are going to give. So real time updates will happen, and those groups you can ask your doubts also, so that we'll see that they are solved in some time frame. So that is an additional thing which we will give, right? So अब कहाँ join करना है ये आप लोगों पे है, but definitely we are going to update with all the recent changes so that we give you better. Our work as an expert is to
मेक थिंग्स एंड गिव इट टू यू सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट। आपका काम प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं ढूंढने। और अभी कोई बुक मत खरीदना, क्योंकि कोई भी बुक ऐसे अपडेट नहीं हुई होगी, वो पुरानी रिप्रिंट हो रही है। जो इस साल पेपर्स आए हैं इसके लिए किताब छापने में उन्हें टाइम लगेगा, बट सिंस हियर यू विल बी गोइंग चैप्टर बाय चैप्टर, आपको हर का अपडेट देखने को मिलेगा। सो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है ना। और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सीयूईटी में बहुत चेंज आ गया है। मैथ्स पहले बीकॉम ऑनर्स के लिए कंपलसरी नहीं था, इस साल अब उन्होंने प्रोटेस्ट के बाद हटाया, पर तुम्हारे लिए मैथ्स को कंपलसरी किया है। सो यू मस्ट हैव कोर और अप्लाइड मैथ्स, तब आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। और सब्जेक्ट 5 कर दिए। यहां आके प्रॉब्लम होगी अगर आप बीकॉम ऑनर्स भी लेते हैं और बीएमएस जो कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कोर्स है, तो आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी, अकाउंट्स छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने क्या कर दिया है, इंडियन इकोनॉमिक्स हटा दिया और 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स अब सिलेबस में दे दी। नॉर्मली सीयूईटी में 12th का सिलेबस आता है। कॉमर्स के लिए व्हाट दे हैव डन, 11th की एनसीईआरटी, 11th की माइक्रो और 12th का मैक्रो जोड़ दिया है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड चॉइसेस हटा दी, पहले 10 क्वेश्चन चॉइस में आते थे, अब 60 मिनट्स में सबको 50 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के करने हैं। तो मैथ्स के 50 करना बहुत मुश्किल होगा। और लास्ट ईयर का जो सीयूईटी था उसमें इको का पेपर बहुत टफ आया था, एप्लीकेशन बेस्ड। तो यू हैव टू बी नाउ प्रिपेयर्ड, और आपको डोमेन सब्जेक्ट्स की तैयारी साथ साथ करनी है। और उसका प्रोविजन भी हमने कर दिया है कि जब आप डोमेन लेंगे उसी टाइम आपके कुछ थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस एक्स्ट्रा होगी, बट यू विल बी प्रिपेयर्ड सो दैट एंड ऑफ द ईयर आपको क्रैश कोर्स या उसमें कुछ नहीं होता। ठीक, एनीथिंग एल्स विल बी देयर। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, एंड मोर अपडेट्स जैसे होंगे आई विल बी हियर विद इट फॉर यू। राइट, थैंक यू।